एक वायरस जिसका नाम सुनते ही गवर्नमेंट अलर्ट हो जाता है और हॉस्पिटल इमरजेंसी मोड में आ जाता है। इस वायरस का इन्फेक्शन रेट कम है, लेकिन जो एक बार पकड़ में आ गया उसका बचना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं निपाह वायरस, जो चुपचाप आता है और अपना खौफ छोड़ के जाता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि दुनिया इस वायरस से इतना क्यों डरती है। निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस है, यानी ये वायरस एनिमल से ह्यूमन में जंप करता है। सबसे पहले आउटब्रेक हुआ था सन 1998 से 99 मलेशिया में। सोर्स था फ्रूट्स बैट्स, जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। इस वायरस का सबसे खतरनाक फीचर ये है कि ये डायरेक्टली ब्रेन और लंग्स को अटैक करता है, और यही वजह है कि निपाह वायरस सिर्फ बीमारी नहीं, मेडिकल नाइटमेयर बन जाता है। इस वायरस का आखिर सोर्स कहाँ से है? फ्रूट बैट्स खुद बीमार नहीं दिखते, लेकिन उनके स्लाइवा और यूरिन में वायरस होता है। जब ये बैट्स फ्रूट्स पर बैठते हैं या फ्रूट्स को आधा खा कर गिरा देते हैं, तो वायरस साइलेंटली फूड चेन में घुस जाता है। जैसे कि बांग्लादेश और केरला के आउटब्रेक में सबसे कॉमन लिंक था कंटामिनेटेड फूड और क्लोज ह्यूमन कांटेक्ट। निपाह वायरस आखिर फैलता कैसे है? 3 मेन ट्रांसमिशन रूट्स है, एनिमल से ह्यूमन में, ह्यूमन से ह्यूमन में, कंटामिनेटेड फूड। इससे हॉस्पिटल स्टाफ और फैमिली मेंबर सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं। इस वायरस का सबसे स्कैरी पार्ट ये है, ये क्लोज कांटेक्ट में रॉकेट की स्पीड से फैलता है और खतरनाक अंत करता है। इसका शुरुआती सिम्टम्स फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, बॉडी में पेन होना, इसे लोग इग्नोर कर देते हैं। पर जाके जब एडवांस स्टेज में आता है तो कंफ्यूजन, सीजियर्स, ब्रीथिंग फेलियर, ब्रेन स्वेलिंग, कई केस में पेशेंट 2 से 3 दिन में आईसीयू में भी पहुंच जाता है। इसका एक रियल केस मिला था कि 2018 में केरला का एक यंग स्टूडेंट को फीवर हुआ। डॉक्टर ने इनिशियली उसको नॉर्मल वायरस समझा, पर 48 आवर के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। ब्रेन स्वेलिंग, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसे सिम्टम्स दिखे और टेस्ट रिपोर्ट में आया निपाह पॉजिटिव। इस एक केस के बाद पूरा एरिया सील्ड, स्कूल बंद और हेल्थ सिस्टम अलर्ट। यहीं से दुनिया को समझ आया कि निपाह को लाइटली लेना, अपनी जान से खेलना है। निपाह वायरस ये इतना खतरनाक कैसे है? वो पता है कि निपाह का मोर्टेलिटी रेट 40 to 75% है, जबकि कोविड का एवरेज मोर्टेलिटी रेट था 1 से 2%। यानी कि 100 इंसानों को कोविड होता है तो 1 से 2 लोग को जान से मरने का खतरा है। पर निपाह वायरस में 100 लोगों में से 40 से 75% लोगों को जान जा सकता है। ये वाकई डेडली है। इसीलिए WHO ने इस निपाह को प्रायोरिटी डिजीज लिस्ट में रखा है। ये वायरस कम लोगों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन जिनको करता है उनमें से आधे से ज़्यादा को मार देता है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे तो अभी तो हाल में ऐसा कोई इसका मेडिसिन नहीं है, ना कि इसका अभी कोई वैक्सीन निकला है। सिर्फ सपोर्टिंग केयर, ICU, ऑक्सीजन, लाइफ सपोर्ट। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं कि सभी को सावधान रहना जरूरी है। फ्रूट्स को धोकर खाएं, बेड्स से दूर रहें, बीमार लोगों से क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करें, सिम्टम्स इग्नोर ना करें, अवेयरनेस फैलाएं। आज का यूथ ही ट्रैवलर है, क्रिएटर है, डिसीजन मेकर है। अगर यूथ अवेयर होगा तो फेक न्यूज़ नहीं फैलेगा, पैनिक नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, इंसानों का जान बचेगा। निपाह वायरस लाउड नहीं है, लेकिन जब आता है सिस्टम हिला देता है। इस वीडियो को पर्पस फियर नहीं, नॉलेज है। कमेंट में करो, और क्या आप इस वायरस के बारे में पहले जानते थे? क्या आपको लगता है साउथ एशिया को ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए? वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही असली वैक्सीन है। सब्सक्राइब करना मत भूलना।